भी उसको नोट करते जाएंगे आप, ठीक है। तो ये जो हम लिख रहे हैं आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्लास 6, ठीक। हाँ, माइक ऑफ कर लीजिए बेटा सभी लोग। चैप्टर आपका 1। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ बेटा, वही बात क्यों बार बार पूछते हो सब लोग? रफ कॉपी में ही तो लिखेंगे यार पहले। जो यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे आप उसको रफ कॉपी में लिख लेंगे, उसके बाद आप उसको फेयर करेंगे, ठीक है। हाँ, और माइक ऑफ करके रखेंगे सभी बच्चे, नहीं तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा आपको फिर, ठीक है। सब लोग माइक ऑफ करके रखेंगे। गुड इवनिंग। आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 है, चैप्टर 1 आपको पढ़ना है। चैप्टर का नेम है आपका, नेमिंग है नोइंग आवर नंबर्स, यानी कि अपने नंबर्स को जानना है, कि कौन कौन से नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं उनके बारे में हमको जानना है ना। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में ही। नंबर सिस्टम कितने टाइप के नंबर हम लोग जानते हैं, ठीक है। माइक ऑफ करके रखेंगे। नंबर सिस्टम है ये, जो जो पहला हम लोग पढ़ते हैं नंबर, वो माइक ऑफ करिए। किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ करिए। माइक ऑफ कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। नेचुरल नंबर्स, इसको हम लोग जानते हैं ना। सबसे पहला जो नंबर हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 1 एंड इट एट इनफाइनाइट, जिसको हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड, है ना। नॉट डिफाइंड या नॉट डिफाइंड, ठीक। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास? 1। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। हाँ, डेफिनेशन क्या बोलेंगे इसकी नेचुरल नंबर की? ऑल द काउंटिंग नंबर्स और द नेचुरल नंबर्स, ठीक है। डेफिनेशन लिख लेंगे। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर द स्मॉलेस्ट नंबर, सॉरी, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सभी काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, है ना। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड हाँ बेटा, हाँ, all the counting numbers are called natural numbers, ठीक। द सिंबल क्या है इसका? सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल एन ना। नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? कैपिटल एन से।
ठीक, माइक ऑफ करिए। चैप्टर 6 और चैप्टर क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स, ये आप स्टार्ट किए हैं। आपको पहला जो टॉपिक में समझना है वो क्या है, नंबर सिस्टम, यानी अपने नंबर्स को हमको जानना है। तो हम पहला जो टॉपिक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्या, नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो 1 से लेकर के नंबर हमारे पास 1 है, ठीक। और ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ऑफ करिए माइक, माइक ऑफ करिए। सुनीत, सिन, सभी माइक ऑफ करिए तुरंत, नहीं तो ग्रुप के बाहर कर देंगे अभी हम। बातें होंगी रफ में, अभी पढ़ना ना आपको रफ। माइक ऑफ ऑन नहीं होना चाहिए किसी का। नंबर 2, होल नंबर्स। होल नंबर्स, पीहू सिंह, माइक ऑन करिए, बताइए होल नंबर्स क्या है। पीहू सिंह, हाँ, वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं। बस ठीक है, देखिए तो होल नंबर्स को किससे किससे डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल डब्ल्यू से, है ना। और ये स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक, यानी नॉट डिफाइंड तक ना। तो स्मॉलेस्ट क्या है आपका इसमें, इस स्मॉलेस्ट नंबर 0 है। तो इसकी डिफिनेशन हम लोग बोलेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ the combination of 0 and all counting numbers, all काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स ना, are called होल नंबर। ठीक ठीक, जो होल नंबर्स होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, यानी इनफाइनाइट तक। देखिए ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर आपके पास 0 है, ठीक। ग्रेटेस्ट नॉट डिफाइंड, इसकी डिफिनेशन क्या बोलेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। माइक माइक आप लोग ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए, वरना आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। माइक तुरंत ऑफ करके रखेंगे आप, माइक ऑन कर, ठीक, माइक अगर आप ऑन कर लेंगे तो आवाज नहीं जाएगी आपके पास, सही, ठीक है। नेचुरल नंबर के देख लीजिए, और एक साथ सब लोग नहीं बोला करेंगे, एक साथ बोलेंगे तो आपको कुछ भी आवाज किसी की नहीं समझ में आएगी, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग इसमें। टॉपिक 3, होल नंबर के बाद हमारे पास है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स पढ़ने के पहले हम लोग नेगेटिव नंबर्स देखते हैं। नेगेटिव नंबर्स, तो नेगेटिव नंबर्स में हम लोग कैसे, हमारे पास -1, -2, -3, इस तरीके से इनफाइनाइट तक, ठीक। इसको हम लोग डिनोट करते हैं I- से, ठीक, क्लियर।
तो हमारे जो नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी कि जो काउंटिंग नंबर्स थे हमारे पास, उसी काउंटिंग नंबर को नेगेटिव साइन के साथ ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, नेगेटिव नंबर बन जाएगा, है ना। हाँ, काउंटिंग नंबर्स विद माइनस साइन इज कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। -1, ठीक। नेगेटिव में जो नंबर छोटा होगा उसके आगे माइनस लगा है तो वो बाकी सबसे बड़ा, -1 सबसे बड़ा है, ठीक है। -100 से भी, -99 से भी, -1000 से भी, ठीक। तो इस तरीके से नेगेटिव नंबर्स हो गए। अब हम लोग आते हैं इंटीजर्स पे। माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए। हाँ, इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, अब देखिए ध्यान से। अब हम लोग इंटीजर्स पे आते हैं। तो इंटीजर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, आई से लिखते हैं, या कभी कभी जेड का भी यूज करते हैं, कैपिटल जेड का, इसको सिंपल इसका। और क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट, -3, -2, -1, तो 0, 1, 2, 3, ठीक, आई माइनस, ठीक। तो यहाँ पे इंटीजर्स के लिए क्या, आई और या जेड, हम कैसे लिखते हैं, 0 से लेके यहाँ तक, इनफाइनाइट तक, और इसको 0 से लेके इस तरफ, ठीक। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन क्या बोलेंगे हम लोग, द कॉम्बिनेशन ऑफ, द कॉम्बिनेशन ऑफ the combination of all negative numbers, negative numbers and all whole number, whole numbers, whole numbers, ठीक, ठीक है। The combination of all negative numbers and all whole numbers are called integers, ठीक। ये तो इंटीजर्स का डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, आई से या जेड से, ठीक। नेचुरल नंबर में आपके पास था, नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते थे, है ना। उसके बाद होल नंबर्स थे, होल नंबर को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से, नेगेटिव नंबर्स को आई माइनस से, इंटीजर्स को हम आई या जेड दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए तुरंत, माइक ऑफ कर, माइक ऑफ करिए, हम आपको भेजेंगे फिर। अब देखिए, अब इंटीजर्स के बाद हमारे पास कौन कौन से नंबर होते हैं, फ्रैक्शन होता है, डेसिमल होता है ना। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। पहले आज आप लोग नंबर्स के बारे में सीखना है। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस जानते ही हैं, ठीक। हाँ, तो भिन्न संख्याएं जिनको हिंदी में लोग कहते हैं भिन्न। तो आपका प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, तीन तरीके का फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन है,
ऐसे ऐसे फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें, हाँ, न्यूमरेटर, इसको कहते हैं न्यूमरेटर, दैट इज डिनोमिनेटर। माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए तुरंत, माइक ऑफ करिए। 2/3 है ये, है ना। तो ऊपर की जो संख्या होती है उसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर और दैट इज डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, प्रॉपर में ऑलवेज, हाँ 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 ठीक, तो आपका न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक। तो अब माइक ऑफ कर लेंगे आप सभी लोग तो आवाज साफ जाएगी, बार बार बता रहे हैं माइक ऑफ करके रखिए, माइक ऑफ करके रखिए। माइक ऑफ करिए, ठीक। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक। और मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास, जैसे हम लोग लिखते हैं 2 होल 1/2, क्या पढ़ते हैं इसको, 2 होल 1/2। इस तरीके से फ्रैक्शन जो होते हैं, एक पार्ट होल नंबर में होगा, दूसरा फ्रैक्शन में आएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेन फ्रैक्शन हमारे पास ये हो गए। फिर हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल, डेसिमल नंबर्स या एक्सप्रेशन, क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सप्रेशंस, ठीक, ये भी बोल सकते हैं। तो डेसिमल नंबर भी 3 टाइप्स के होंगे, देखें। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, रिकरिंग, ठीक। और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स होता है रिपीटिंग, ठीक है। तो जो रिकरिंग मीन्स होता है रिपीटिंग, ऐसा नंबर होगा टर्मिनेटिंग। तो इसको जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल है टर्मिनेटिंग नंबर के लिए, डेस, ये, ठीक है। जैसे हमारे पास हुआ 2.25, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डेसिमल के कुछ प्लेस जाने के बाद डिजिट जो है स्टॉप हो गई, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। यह हमने लिखा 3.7256, देखिए, तो डेसिमल के 4 प्लेस के बाद डिजिट स्टॉप हो गई। तो इस तरीके के जो नंबर्स होंगे ये आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कहलाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे आएंगे जैसे 2.3 बार, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 2.333 अप टू सो ऑन, ठीक। टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे होंगे कि नंबर्स के बाद, डेसिमल के बाद कुछ प्लेस डिजिट आएगी, उसके बाद डिजिट स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। नहीं, 5.60 इस तरीके से डेसिमल के बाद 2-3 प्लेस जाके डिजिट स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद कोई और डिजिट नहीं आएगी।
उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ऐसा एक डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल नंबर के बाद नहीं आएंगी, उसको कहेंगे कहेंगे टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। इसके लिए क्या करेंगे, माइक ऑफ कर दीजिए, पहले माइक ऑफ करिए। जया सिंह माइक ऑफ करिए, अतुल्या मिश्रा माइक ऑफ करिए माइक, आयुषी सिंह माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए बेटा, सुनना सीखिए पहले, सुनेंगे तो समझ में आएगा। क्लासरूम तो है नहीं ना कि आपको सामने से पढ़ा रहे हैं, सामने से नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल चुपचाप सुनिए पहले, फिर कोई प्रॉब्लम होगी तब पूछेंगे आप। बीच में एक साथ पूछेंगे तो ना तो आपको आवाज सुनाई देगी, ना तो आपको समझ में आएगा, और कुछ भी किसी को नहीं समझ में आएगा, आपको ही नहीं बाकी जिनको समझ में आ रहा है उनको वो भी डिस्टर्ब होंगे। तो इसलिए पहले सुनना सीखिए, सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है, हमने कहा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर के लिए क्या होगा, जैसे ये नंबर आपने अगर नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए 2.3 ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब होता है कि बार जब लगा होता है किसी डिजिट के ऊपर तो वो डिजिट कई बार रिपीट होती है और इनफाइनाइट टाइम रिपीट होती है। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी 2.333। फिर देखिए तो 3 पॉइंट हमने लगा दिया, इसका मतलब ये 333 आता चला जाएगा। तो ये कैसा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये फिनिश नहीं हो रहा है। इसमें क्या था, डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद फिनिश हो जा रहा था, कुछ प्लेस के बाद जाके फिनिश हो जा रहा था, ये टर्मिनेटिंग था। और ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो लगातार आती चली जा रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और क्या लिखा है, रिकरिंग, रिकरिंग होता है रिपीटिंग, यानी कि रिपीट भी होता चला जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और साथ साथ रिपीटिंग भी है। ठीक, ऐसे ही देखिए, जैसे हमने लिख दिया 0.25 डबल बार कर लिया इसको। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है 0.252525, इस तरीके से ये रिपीट होता जाएगा। तो ये भी नंबर कैसा है, देखिए डेसिमल के बाद डिजिट क्या हो रही है, रिपीट भी हो रही हैं और टर्मिनेट भी नहीं हो रही हैं, नहीं हो रही टर्मिनेट, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रही है ना, तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर्स। ठीक, क्लियर है। इस तरीके से कुछ भी नंबर हो सकता है आपके पास। 3.752 सिर्फ 52 पर कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 3.7, सिर्फ 5 और 2 जिस पर बार लगा इसको बार पढ़ते हैं, बार लगा वही नंबर रिपीट होगा 52 52 52। तो इस तरीके के नंबर अगर आपने नहीं देखे तो आगे क्लासेस में आप देखेंगे। तो ये नंबर्स कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट लगातार आज देखिए पॉइंट लगा हुआ, तीन पॉइंट लगने का मतलब होता है कि ये बार बार आगे आएगा, नंबर्स आगे आते चले जाएंगे। और कौन से नंबर आएंगे 52 52 52 52 52 52 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। तो ना तो ये देखिए बार लगा हुआ ना, जितने डिजिट पर बार लगा हुआ है वही नंबर रिपीट होते जाएंगे और ये कभी फिनिश नहीं होगा, ये जितना चाहेंगे उतना निकाल सकते हैं नंबर से, यहाँ पे 52 52 52 लिख सकते हैं। माइक, हाँ माइक ऑफ करके देखेंगे, साथ ध्यान से देखिए, एक डिजिट वाला ये बोला मैंने, दो डिजिट वाला ये बोला, फिर ये बोला, आप कई नंबर्स पे हो सकता है, बार जितने डिजिट पे होगा उतने डिजिट रिपीट होंगी। ठीक है, 1 2 4 3 5 कर ले, मान लीजिए ऐसे हुआ तो ये डिजिट पूरी रिपीट होगी, जीरो के बाद 0.1243 फिर से 1 2 4 3 5 अप टू सो 1, यानी ये नंबर जितने पे बार लगा होगा उतनी डिजिट बार बार रिपीट होंगी, हर बार रिपीट होंगी और आती चले जाएंगी। ऐसे नंबर्स को हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर्स।
आप भी नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो भेजेंगे, आप उसको फिर से देखिएगा। ठीक। तीसरा जो नंबर है हमारे पास वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी ऐसा नंबर जो तो न तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, जैसे 1 2, फिर 0 1, फिर 0 0 1, फिर 0 0 0 1। देखिए, तो अब इसमें पैटर्न क्या है आपका, देखिए 0 1 है, फिर 0 0 1 है, फिर 0 0 1 है, तो ये पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये एक तो फिनिश भी नहीं हो रहा है, डेसिमल यहाँ लगा हुआ है, उसके बाद ये डिजिट आ रही है, फिर आगे पॉइंट लग दिया गया, यानी कि ये लगातार ऐसे बढ़ती चली जाएंगी, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। और पैटर्न चेंज नहीं, पैटर्न चेंज होता जा रहा है। देखिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये नंबर हमारे पास हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी नॉन रिकरिंग। ठीक। जैसे हमने लिख दिया 2.31 2, 2 टाइम 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 टाइम 1 लिखा, फिर 2 लिखा। तो इस तरीके से नंबर जो होंगे ये, देखिए 211 रिपीट नहीं होंगे, कहाँ पैटर्न रिपीट हो रहा है, देखिए ये है, फिर यहाँ देखिए यहाँ 211 है, यहाँ 2111 है, ऐसे बाद ऐसे बढ़ता चला जाएगा ना, 4 टाइम्स आएगा। पैटर्न नहीं रिपीट होगा बेटा, कहाँ पैटर्न रिपीट हो रहा है, यहाँ 2 के बाद 2 बार 11 है, यहाँ 2 के बाद 3 टाइम 11 है, पैटर्न तो अलग हो रहा है ना। ठीक। हाँ, हाँ बढ़ते जाएंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और रिपीट भी नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। यहाँ देखिए रिपीट हो रहे थे नंबर 252525 ना, नंबर्स रिपीट हो रहे थे, इसलिए क्या था, ये रिकरिंग था, रिपीटिंग था। ये क्या है, नॉन रिकरिंग है। ये कैसे नंबर हो गए, नॉन रिकरिंग, रिपीट नहीं हो रहे हैं ये। ठीक है, 02 002 000 ठीक है, 4 टाइम 0 आ जाएगा इस बार। ठीक है, तो ये आपके डेसिमल नंबर्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो अब जरूर देख लेंगे, अब आगे क्लासेस में देख लेंगे, ध्यान से समझेंगे। टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक, ये नंबर्स हो गए हमारे पास, ये इतने नंबर आपको जानने थे। ठीक है, इसके डेसिमल के बाद के नंबर्स। ठीक, डेसिमल के बाद की बात कर रहे हैं, डेसिमल लगने के बाद जो भी नंबर आएंगे उसकी बातें हो रही हैं। ठीक, अब आइए देखिए इसके बाद, हाँ हाँ, रेशनल नंबर्स, इसके बाद हमारे पास आता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होंगे, अगर आप नहीं पढ़े तो ध्यान से सुनेंगे पहले। रेशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, डेट आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, वो सब के सब रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। मीन्स रेशनल नंबर में आपका जो नेचुरल नंबर है, इट इज आल्सो रेशनल नंबर, जीरो आल्सो रेशनल नंबर, whole number also rational numbers, integers also rational, fractions also rational numbers, और डेसिमल नंबर में ये दो, पहले ये और ये दो, ये दोनों क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन एंड, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है,
देखिए सारे नेचुरल नंबर्स, जीरो, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग वाला नेम नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर्स, ये दोनों क्या होंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? वो सारे नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म हम डिफिनेशन बोलने जा रहे हैं, देखिएगा। रेशनल नंबर के डिफिनेशन लिख लेंगे, द नंबर लिखेंगे, द नंबर्स, हाँ, नंबर्स दैट कैन बी written in the form of P by Q, where Q not equal to 0। पहले पढ़ेंगे बेटा, पहले सुन लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। The numbers that can be written in the form of P by Q where Q not equal to 0, P and Q are integers are called rational numbers। ये नंबर्स की डिफिनीशन हो गई। ये सिर्फ डिफिनीशन है, अगर आपको डिफिनीशन नहीं समझ में आएगी तो आप ये याद रखेंगे, जितने जीरो नेचुरल नंबर हैं वो सबके सब रेशनल होते हैं। जितने जीरो जीरो नंबर जो होते हैं वो क्या होता है, रेशनल होता है। आप ऐसे शुद्ध हिंदी में समझ लेंगे। जित हाँ, जितने भी होल नंबर्स होते हैं उन सबको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। सारे इंटीजर्स को रेशनल बोलते हैं, सारे फ्रैक्शन को रेशनल बोलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग जो नंबर्स आते हैं डेसिमल के, वो सबके सब रेशनल होते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है बिल्कुल। अगर आपको ये डिफिनीशन नहीं समझ में आती है तो आप इसको याद रखेंगे, ये डिफिनीशन आगे क्लासेस में आपको मिलेगा। ठीक है, 7th में मिल जाएगा। हाँ, यहाँ लिखा है द नंबर्स दैट कैन बी, अब इसको हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। जैसे हम बोलते हैं कि 2, हमने लिया 2, तो 2 क्या है हमारा, 2 हमारा नेचुरल नंबर भी है, 2 हमारा होल नंबर भी है और 2 इंटीजर भी है, तीनों है ना, है ना। तो तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, क्योंकि वैल्यू तो चेंज होगी नहीं इसकी। तो ये कैसे आ गया, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। देखिए p की प्लेस पे 2, q की प्लेस पे 1। ठीक है, तो हम आपको भेज देंगे ग्रुप में, क्यों परेशान हो रहे हैं। 2 है तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, तो हम इसको 2 क्या लिख सकते हैं, 2/1। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं 2 में, है ना। ऐसे मान लीजिए हमारे पास -5 है, -5 है, -5 को -5/1 लिख सकते हैं ना। तो p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, यही है p बाई क्यू के फॉर्म में ये है। और q 5 2 नेचुरल नंबर है, 2 आल्सो आर होल नंबर और 2 आल्सो आर इंटीजर, है कि नहीं है। -5 इंटीजर है, -5 क्या है, -5 इंटीजर है, यही तो लिखा है बेटा, क्यों नहीं देखते तुम लोग। आई लिखा हुआ ना यहाँ पे रेशनल नंबर में, इंटीजर है कि नहीं है। तो -5 क्या है, इंटीजर है। तो इसको हम p/1 p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -5/1 लिखेंगे। इस तरीके से जितने भी नंबर्स आप सोच सकते हैं सबको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। 0 सपोज करते हैं, 0 लिखा हुआ है तो 0 को क्या लिखेंगे, 0/1 कर सकते हैं ना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। लेकिन
हाँ, लेकिन क्यू के प्लेस में जीरो नहीं होगा। अगर हम इसको चाहे ऐसे लिखना तो ये क्या होगा, नॉट रेशनल, तब ये रेशनल नंबर नहीं होगा। 5/0 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, 2/0 नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि इसकी इसकी वैल्यू क्या आती है, ये 5 थोड़ी आएगी, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। तो आपको इतना समझना है कि सारे नंबर के नीचे अगर 1 लिख देंगे हम, ये देखिए, तो हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, कोई भी नंबर होगा। तो ये सारे क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक, जीरो नहीं लिखेंगे। तो आप अगर डिफिनेशन नहीं समझ में आती है तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक, सही है। हाँ, अब आप देखिए, एक लास्ट देख लीजिए, उसके बाद हम स्टॉप करेंगे, बहुत समय होने वाला है। अब लास्ट जो बचता है वो बचता है इरेशनल। आपको एक साथ सारी चीजें बता दे रहे हैं, बाद में आपके क्लास में सिर्फ यहाँ तक है, आपको सिर्फ इंटीजर तक ही पढ़ना है, यहीं तक आपके यहाँ है, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, कॉपी में लिख लेंगे। हाँ, कर देंगे। इरेशनल नंबर्स, अब देखिए ध्यान से सुनिए बेटा, √2, इसको, ये नंबर आपने देखा होगा, सब कॉपी में लिखना है। √2, √3, देखा कि नहीं देखा इस तरह के नंबर, इसको कहते हैं पाई। तो ये नंबर्स क्या है, ना तो ये नेचुरल है, ना तो इंटीजर है, ना तो होल नंबर्स हैं, ना तो फ्रैक्शन है, और ना ही ये डेसिमल नंबर्स हैं। तो ये फ्री है क्या, ये कैसे नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ कर लीजिए, सभी लोग माइक ऑफ करिए। माइक ऑन करेंगे, सब एक साथ माइक ऑन कर देंगे तो इको क्रिएट हो जाएगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जब कोई एक बोलता है तो बाकी लोग तुरंत माइक ऑफ कर लिया करिए ना। आपके यहाँ सामने आ जाता होगा, ग्रीन करके एक स्पीकर ऑन हो जाता होगा, तो आप जैसे ही आए बाकी लोग माइक ऑन ऑफ कर लीजिए, नहीं तो किसी को कोई आवाज समझ में नहीं आएगी, है ना। हाँ, एक लोग बोलेंगे तो आवाज जाएगी, सभी बोलेंगे एक साथ तो कुछ नहीं समझ में आएगा। हम्म, सब भेज देंगे, हमको बार बार मत कहने के लिए कहिए, हम भेज देंगे, आप अपने से मतलब रखिए, पढ़िए, नहीं मिलेगा तब हमको कॉल करिएगा। बीच क्लास में क्यों बार बार करते हो, 70 लोग जुड़े हो, 70 लोग यही क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हो। 40 मिनट के पीरियड में हाँ, 40 मिनट का पीरियड है और इसमें इतने लोग वही क्वेश्चन रिपीट करोगे तो आगे पढ़ाई कैसे होगी। हम्म, बोलिए। बिल्कुल माइक ऑफ करिए पहले, माइक ऑफ करिए। मैथ्स की कॉपी जैसे हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल ऐसी कॉपी रहेगी, इस तरीके की, ऐसे ही बस, ठीक। ऑफ करिए कॉपी, ऑफ करिए माइक, माइक ऑफ करो बेटा, नहीं तो ग्रुप से हटा देंगे तुरंत। बिल्कुल बना लीजिए, आपके पास जो कॉपी कॉपी अवेलेबल हो आप वैसी कॉपी बना लीजिए, चाहे 100 पेज की हो, 200 पेज की हो, या 400 पेज की हो। हिंदी की कॉपी बनाएंगे, रजिस्टर में बनाएंगे, या आपके पास जो छोटी कॉपी भी बनती है तो आप बना लीजिए, ठीक है। हाँ,
हाँ बेटा, पढ़ा किस लिए रहे हैं? पढ़ा तो इसलिए रहे ना कि आप रफ में करने के बाद कॉपी में करेंगे। बोलिए। मैंने जो बोला आप उसको सुनिए। आप हिंदी की रूल रूल कॉपी, जैसे ये मैंने कॉपी ली है ऐसी कॉपी बनाएंगे। चाहे जितनी पेज की होगी, या रजिस्टर में होगी तो ठीक है, छोटी कॉपियां होगी तो ठीक है। ठीक है, आप वैसी कॉपी में बना लेंगे। हम्म हम आपको भी ग्रुप में भेज देंगे। रुक जाइएगा। अब आप ऑफ करिए माइक। P/Q। हम्म चलिए, बोलिए। बोलो। चलिए, इस तरीके से जो नंबर्स होती हैं क्या हो गए आपके, इरेशनल होंगे। इसकी भी डिफिनेशन सेम ऐसी होगी, बस यहाँ पे हम लोग नॉट लिख देंगे। तो हम लोग डिफिनेशन में अब नहीं जाएंगे। ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग रियल नंबर्स में। ठीक है बेटा। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में आप देखेंगे जो रियल नंबर होगा उसमें द कॉम्बिनेशन ऑफ, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल irrational numbers are called real number। सारे के सारे जो रेशनल नंबर होंगे और जो इरेशनल नंबर होंगे वो सब मिलकर के रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक है। हाँ, इरेशनल नंबर की डिफिनेशन, ये डिफिनेशन हमने बोला आप सबको दिक्कत हो रही थी इसलिए लिखा नहीं। यही डिफिनेशन बताए कि यहाँ पे नॉट लगा देंगे। द नंबर दैट कैन नॉट, ठीक, दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट, बस कैन नॉट भी कर देंगे और यही डिफिनेशन पूरी की पूरी इरेशनल में हम लोग लिख देंगे। ठीक है। और यहाँ पे इरेशनल लिख लेंगे, जहाँ रेशनल लिखा है वहां क्या लिखेंगे, इरेशनल लिख लेंगे। तो लिख लेंगे, है ना। इसी जो रेशनल नंबर की डिफिनेशन है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहीं पे कैन नॉट बी लगा देंगे, नॉट बी, और यहाँ लिख देंगे इरेशनल। आपकी इरेशनल नंबर की डिफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। कर लेंगे। ठीक। हम्म ठीक। अब ये हमारा यहाँ तक स्टॉप हो गया, यहीं तक हम लोग स्टॉप करते हैं अब। ठीक। बाकी अगले क्लास में पढ़ेंगे, सारे नंबर्स आप रिपीट करेंगे। राइट ऑल टॉपिक्स इन योर फेयर कॉपी। सब कुछ आप फेयर कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, यही आपके पास। ठीक है।